अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। अपनी लाइफ में एक बात हमेशा याद रखें, द बिगेस्ट चैलेंज प्रीटीन टू द स्मॉलेस्ट विक्ट्रीज। ज़िंदगी का कोई भी बड़ा चैलेंज हो या मैथ का कोई लंबा सवाल, अगर आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना सीख लेंगे तो जीत आपकी होगी। आपका ये सवाल नंबर 5 देखने में जितना बड़ा और डरावना लग रहा है, हमारी लॉजिक उसे चुटकियों में इतना ही आसान बना देगी। तो पूरे फोकस के साथ तैयार हो जाए। स्टूडेंट, हमें सवाल में एक लंबी इक्वेशन दी गई है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 4 प्लस ओमेगा पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा पावर 8 प्लस ओमेगा पावर 16 सॉन अप टू 2n फैक्टर। यहाँ टोटल 2n फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और हमें ये साबित करना है कि इन सब का फाइनल प्रोडक्ट 2 पावर 2n के बराबर है। रिड्यूसिंग हाई पावर्स। जब भी आपको ओमेगा के सवालों में 3 से बड़ी पावर नज़र आए तो घबराने की बजाय हमारा सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करें और वो है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब ज़रा गौर से देखें कि हम इन बड़ी पावर्स को कैसे रिड्यूस करते हैं। पहली बड़ी पावर ओमेगा पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। चूँकि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है तो ये बन गया 1 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। इसका मतलब है कि जो सेकंड ब्रैकेट था यानी 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा पावर 4, वो अब सिंप्लीफाई होकर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बन गया है। दूसरी बड़ी पावर ओमेगा पावर 8, इसको हम ब्रेक करेंगे ओमेगा क्यूब स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर में, ये बन जाएगा 1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा तीसरा ब्रैकेट बन गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तीसरी बड़ी पावर ओमेगा पावर 16, इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू 5 इंटू ओमेगा, जो बन जाएगा 1 पावर 5 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। तो चौथा ब्रैकेट बन गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। कैचिंग द पैटर्न। स्टूडेंट्स, अब जादू देखें। पावर्स रिड्यूस करने के बाद अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा देखें तो एक खूबसूरत रिपीटिंग पैटर्न बन रहा है। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। यानी वही दो ब्रैकेट्स बार बार पेयर्स की शक्ल में रिपीट हो रही हैं। चूँकि टोटल ब्रैकेट्स 2n थे तो अब हमारे पास ऐसे दो दो के n पेयर्स बन चुके हैं। अप्लाइंग द आइडेंटिटी। अब हम मैथ के इस चैप्टर की सबसे फेमस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके हम दो वैल्यूज़ निकालेंगे। अगर हम ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बनता है। अगर हम ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है। अब इन वैल्यूज़ को अपने दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहला ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा लगाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा इज इक्वल टू -2 ओमेगा। दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को रीअरेंज करें तो ये 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर बनता है। यहाँ 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लगाएं तो ये बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह इनकी नई वैल्यूज़ को अपनी इक्वेशन में वापस लेकर आते हैं। -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर सॉन अप टू n पेयर्स। अगर हम सिर्फ एक पेयर को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा क्यूब, और हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो हर एक जोड़े का जवाब 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 आएगा। चूँकि ये 4 हमारे पास n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये बन जाएगा 4 इंटू 4 सॉन अप टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 4 पावर n।
अब ये एक आखिरी स्टेप, हम 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 2 पावर 2n, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। देखा स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में जो सवाल इतना मुश्किल लग रहा था, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक के साथ वो कितनी खूबसूरती से हल हो गया। मैथ भी लाइफ की तरह है। नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम लुक्स, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन वेटिंग फॉर यू। बस अपने कॉन्सेप्ट्स पर यकीन रखें और हार्ड वर्क करते रहें। आप सब बहुत स्मार्ट हैं और एग्जाम्स में टॉप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। अल्लाह हाफिज़।